मेरे चैनल से जुड़े तमाम शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, अभी अखबार में आप देख रहे होंगे कि आ रहा है कि विशिष्ट शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ मिलना चाहिए, मिलेगा, मिलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके पीछे अगर किसी का हाथ है तो एक लाइन में आप जान लीजिए, जो वर्तमान में नियोजित शिक्षकों ने फॉर्म नहीं भरा है सिर्फ उसी का हाथ है, नहीं तो किसी का हाथ नहीं है। कोई कह दे कि हम दिलवा रहे हैं तो वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है। समझ गए? बिल्कुल झूठ बोल रहा है वो। ये अगर सेवा निरंतरता का लाभ मिलेगा तो वो सिर्फ ड्यूटी नियोजित शिक्षक जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है उनके वजह से मिलेगा। कारण कि सरकार को ये पता है कि ये शिक्षक फॉर्म इसलिए नहीं भर रहे हैं क्योंकि हमारे नियमावली में दुनिया भर का त्रुटि है, और बाकी तो जो भरे, जो सक्षमता दिए, वो तो सिर्फ भीड़ के हिस्सा थे। उनको तो अगर कह दिया जाएगा कि उत्तर तरफ मुंह करके बैठो और बोलना कि दिशा दक्षिण है, तो वो लोग बोलेंगे कि हाँ ये दिशा दक्षिण ही है, और वो लोग गए। और जो बचे हुए हैं उन्हीं के पास अपना ज़मीर है, और इन्हीं के बल पर हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये जो बचे हुए हैं ये नहीं देंगे सक्षमता। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, या फिर जिनको सक्षमता देना है वो दे सकते हैं, स्वतंत्र हैं, मेरे तरफ से कोई बंधन नहीं है। लेकिन अगर मिलेगा, कारण कि ये जो बैठे हैं ये लोग सोच रहे हैं कि अगर पूरी सुविधाएं मिलती है तो सोचा जाएगा, अगर नहीं मिलती है तो वर्तमान में हम नियोजित ही सही हैं, हमको कहीं डरने डाने की ज़रूरत नहीं है। कारण कि ये लोग जो अभी बैठे हैं वो सरकार से या भी झूठी नियमावली से या पदाधिकारी के झूठे बातों से डरने वाले नहीं हैं। ये कोर्ट के शरण में जाएंगे, और ये तानाशाही से तो देश चलती नहीं है। यहाँ तो संविधान है, यहाँ कोर्ट है, कोर्ट के शरण में जाएंगे। कारण कि नियमावली में था 60 वर्ष, 60 वर्ष तो सेवा देना ही है, कोई हटा तो सकता नहीं है। हम परीक्षा दें चाहे नहीं दें, है ना। सक्षमता परीक्षा देने के लिए, सेवा में बने रहने के लिए अनिवार्य नहीं है। सक्षमता परीक्षा वही लोग देंगे जिनको विशिष्ट शिक्षक बनना है, राजकर्मी का दर्जा प्राप्त करना है। जो नियोजित शिक्षक बने रहेंगे उनको लिए सक्षमता परीक्षा अनिवार्य नहीं है। एक दोस्त ने मुझे कमेंट किया कि आप इस तरह से बात कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, कि अगर सारी सुविधाएं मिल गई तब आप क्या करिएगा। तो सारी सुविधाएं मिल जाएगी तो अच्छी बात है, मुबारक हो। लेकिन पाँचवा आते आते मिलेगा, पाँचवा के पहले ही मिलेगा सारा सुविधा, तो फिर देखा जाएगा। जो नियोजित शिक्षक भाई बहनें कोनो बेवकूफ़ बैठे हैं फिर अपना देखेंगे कि जाना ठीक है तो जाएंगे, नहीं ठीक है तो यहीं रहेंगे। लेकिन मैं जो नहीं गए हैं, जो नियोजित शिक्षक बने हुए हैं, हम उनको फिर प्रणाम करते हैं। उनके जोश, इनके जज्बे, इनके जुनून को हम प्रणाम करते हैं कि सबको पार लगा दिया, सबको बेड़ा पार लगा दिया, और ये अभी भी अपने सीट पर बरकरार हैं। जब तक कि सबको सारी सेवा शर्तें जो है वो नहीं दिला जाते हैं तब तक ये बैठे रहें, ये कम बड़ी बात नहीं है। हर जगह अगर कोई कुर्बानी दिया है, आज अचानक बीपीएससी से आकर के लोगों को इतना ज़्यादा वेतन मिल रहा है, तो इसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है। अगर ये संघर्ष नहीं करते, पटना में लाठियाँ नहीं खाते, तो आज इतना वेतन होने का बात नहीं था। और सारा कुछ दिलवा करके अभी भी यही है जहाँ थे ये बेचारे, उसी विद्यालय में हैं, उसी कुर्सी पर बैठ रहे हैं 20 साल से जहाँ से बैठ रहे थे, और लोग इन्हीं पर सवाल उठाते हैं। ये बहुत दुखद बात है। नियोजित शिक्षकों के दर्द को, उनकी संवेदना को समझने के लिए अपना ज़मीर होना चाहिए, अपने अंदर आत्मबल होना चाहिए, आपको अंतर्मुखी होना चाहिए। मानव दो तरह का होता है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। जो बहिर्मुखी होता है वो दूसरी की भावनाओं को, दूसरी की बातों में बह करके इधर के उधर, उधर को उधर चल जाता है। कभी हाँ कह दिया, कभी ना कह दिया। समझ गए? 5 आदमी मिला तो ऐसे होगा, हो करेगा तो हाँ ठीक है करेंगे, फिर आया ऐसे होगा, हो ऐसा गलत है नहीं करना, तो ठीक है कहते हैं नहीं करेंगे। तो ऐसे लोगों का नहीं। जो अंतर्मुखी होते हैं, सुनते हैं सबका लेकिन करते हैं मन का। वो अपने अंदर झांकते हैं, तलाशते हैं अपने अंदर कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो ऐसे लोगों की ज़रूरत है, और ऐसे लोग हैं नियोजित शिक्षक जो अभी बचे हुए हैं। और इन्हीं के बल पर अभी बात हो रही है सेवा निरंतरता का। हालांकि बहुत सी चीज़ों में अभी तक सेवा निरंतरता का लाभ मिला नहीं है। सरकार भी नहीं चाहेगी कि सेवा निरंतरता का लाभ मिले,
लेकिन अगर मिलती है, सेवानिवृत्तता का लाभ मिल जाती है, तो पेंशन भी पीछे से शुरू होगा। जब सेवानिवृत्तता का लाभ मिल ही गया तो पेंशन यहाँ से नहीं शुरू होगा, पेंशन शुरू हो जाएगा वहाँ से जहाँ से सेवा दिए हैं, यानी 2003 से 2005 से। नहीं तो जो नियोजित शिक्षक जो बने थे 7 से, याद है 6 या 7 से नियोजित शिक्षकों का जो अथी मिला था वहाँ से, वहीं से मिलेगा। तो 20 वर्ष का मोटा मोटी आपको लाभ मिलेगा, तो ये अच्छी बात है, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन मिलेगा तो वहीं से मिलेगा, यहाँ से तो मिलेगा नहीं, यही नियम ही है। तो अगर मिलता भी है तो इसमें नियोजित शिक्षकों का ही हाथ है, नियोजित शिक्षकों का ही योगदान है। और सरकार ज़रूर कुछ न कुछ बांधेगी, कहेगी कुछ, लेकिन खैर जो भी कहे, अगर सेवानिवृत्तता का लाभ मिल जाता है तो मुबारक हो। और जो भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं, आप ही लोगों का त्याग और तपस्या परिश्रम का परिणाम है कि सारा कुछ मिलने जा रहा है। और एक साथी ने कहा कि धीरे धीरे मेरा कुनबा जो है वो घट रहा है, और आसपास जो भी बचे हुए हैं उनके तरफ हम निगाह दौड़ाते हैं तो वो लोग बचे हुए हैं जिनकी सेवाएं बहुत कम हैं, या फिर कुछ प्रॉब्लम चल रहा है उनका सर्टिफिकेट लेकर के वे करके। तो मैं ये कहूँगा कि आप अपना देखिए, आप अपना देख लीजिए, नफ़ा नुकसान देख लीजिए। अभी 3 है, 4 है, 5 है, अपना नफ़ा नुकसान देखिए आप अपना, और जहाँ हैं वहाँ बैठिए आप लोग, जो भी जिस प्रखंड में है, जिला में है तो जिला स्तर पर बैठिए और आपस में राय सलाह करिए। और जो नियोजित शिक्षक हैं उनको मिल रहा है, पदोन्नति मिल रहा है, वह स्नातक ग्रेड में जा रहे हैं, कोई बुराई नहीं है। और नियोजित शिक्षक रहने में भी कोई बुराई नहीं है, दामन में कहीं कोई दाग लगने वाला नहीं है। और जब तक एक नियोजित शिक्षक भी बचेगा तब तक कैडर बचा हुआ रहेगा। और मैं तो यही कहूँगा कि नियोजित शिक्षक उन लोग से बेस्ट ही होगा, उन लोग से तो ख़राब नहीं ही होगा। इस चीज़ को ये बात को तो एकदम ठान ही लीजिए। और वेतन भी उन लोग से कम मिलने का तो कहीं कोई दूर दूर तक नहीं जाता है अभी वर्तमान स्थिति में। और आगे का क्या होगा वो तो सरकार की मंशा जाने, वो तो हम बता नहीं सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल अभी नियोजित शिक्षक की स्थिति दूसरे सभी शिक्षकों से स्ट्रांग है। और जो भी कुछ मिल रहा है और कुछ मिलेगा, जब तक नियोजित शिक्षक हैं बचे हुए, इसमें जो परीक्षा नहीं दे रहे हैं, 3 में भी नहीं देंगे, 4 भी नहीं देंगे, तब तक आपको सारी सुविधाएं मिलती रहेगी। अगर यहाँ से दे करके सब चले गए तो जहाँ थे वहीं पर पूर्ण विराम लग जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं। और फिर अगला चुनाव देखा जाएगा, फिर चुनाव के बाद फिर क्या मिलेगा, 5 साल के बाद तो आधा से अधिक का सेवा ही समाप्त हो जाएगा, बहुत सारे लोगों का सेवा समाप्ति भी हो जाएगा। तो मैं यही लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि अभी हड़बड़ाइए नहीं, धैर्य बनाए रखिए। हर तरह से आपको लाभ ही होने वाला है, तमाम नियोजित शिक्षकों को बहुत सारा लाभ होने वाला है, और उस लाभ का हिस्सा बनिए। और जो लोग बचे हुए हैं मेरे भाई लोग, वो आशीर्वाद दीजिए कि जो हमारे भाई बहन विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनको और भी सुविधाएँ मिले, ताकि आने वाला कल उनका सुखद, सुखमय और मंगलमय हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी आपकी पुनः मुलाकात होगी। जय नियोजित शिक्षक।